वन में मैंने आपको क्या बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था मैट्रिसेस का कि मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद उसकी मैंने रोज बताई थी, कॉलम्स बताए थे कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, और नेक्स्ट हमने बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इन्हीं आपके पास वैल्यूज के रिलेशन हमने आज ये एक्सरसाइज 1.1 करनी है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्डर फाइंड करना सीखा था कि कैसे हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो आपके पास सेम मैट्रिसेस दिया गया है ए, बी, सी और डी। तो आपके पास क्या है, इसमें देखिए रोज कितनी है 1 और ये 2। रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 2। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे मैट्रिक्स ए है तो हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे इज इक्वल टू एम। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि रोज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से, इज इक्वल टू कितनी है 2। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एन, और वो कितने हैं 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना बन जाता है, एन बाय एन। एम जो है वो रोज को रिप्रेजेंट किया जाता है, एन जो है वो कॉलम्स को। तो ये क्या आ जाएगा 2 बाय 2। सिमिलरली बी मैट्रिक्स आपके पास है, बी मैट्रिक्स है 2 1 3 9 2 4। अब देखिए इसमें रोज कितनी है, 2 रोज है, कॉलम्स कितने हैं 3 कॉलम्स है। सिमिलरली इसका भी ऑर्डर आपको उसी तरह फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी कितना हो जाएगा, एम बाई एन इज इक्वल टू 2 बाई 3। ये इसको क्या पढ़ा जाता है 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट आपके पास सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स का भी सेम आपके पास उसी तरह। अब देखिए इसमें रोज कितनी है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, लेकिन कॉलम आपके पास क्या है 1 है। तो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सी, यहाँ पे सी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 3। 3 रोज हैं एंड कॉलम्स कितने हैं 3। तो जब आप ऑर्डर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 बाय 1। डी मैट्रिक्स है एम एंड ओ। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 1 एंड कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3। तो सिमिलरली नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू एम, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 3। देन ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय 3, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। तो ये आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन थे इस तरह के, मैंने ये 4 करवा दी हैं, 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो वो आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो लास्ट टाइम मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिसेस की 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अब देखते हैं कि इन मैट्रिसेस में कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, कौन से इक्वल नहीं है। सबसे पहले आपके पास एल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देख लेंगे, 2 रोज है 2 कॉलम्स है, ऑर्डर इसका क्या बन गया 2 बाय 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखिए आपके पास 4 और 7 है, इसकी रोज कितनी है 2 रोज है, कॉलम 1 है, तो ऑर्डर क्या बन गया 2 बाय 1। नंबर ऑफ ये आपके पास एन मैट्रिक्स है, एन मैट्रिक्स देखिए तो इसमें आपके पास रोज कितनी है, रोज 3 है, कॉलम 3 है, तो ऑर्डर आपके पास क्या बन गया 3 बाय 3। सिमिलरली पी मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स में आपके पास रोज कितनी है, ये रो 1 रो 2 एंड रो 3। सिमिलरली कॉलम्स कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इसका भी ऑर्डर आपके पास क्या है 3 बाय 3। क्यू मैट्रिक्स है आपके पास रोज कितनी है, रोज 2 है, कॉलम्स कितने हैं 1, तो ऑर्डर क्या है 2 बाय 1। सिमिलरली आर मैट्रिक्स है, आर मैट्रिक्स में आपके पास रोज कितनी है, रोज 2 है, कॉलम्स कितने हैं 2, तो ऑर्डर इसका क्या बन गया है 2 बाय 2। तो सबसे पहले आपके पास पी के ओवर आर मैट्रिक्स जो है वो अनसॉर्ट है, इसको सॉर्ट करते हैं। तो 2 + 2 4, 8 - 2 6, ये वाला ऐसे ही 4 + 3 7, 2 + 2 4, 10 - 4 इज इक्वल टू 6। 8 - 4 4, 8 - 1 7, 2 - 1 1 होता है, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 1 - 4 इज इक्वल टू -3। अब देखिए इन मैट्रिसेस में ऐसे कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर सेम है।
तो देखिए एक एल और आर मैट्रिक्स ऐसा है जिनके आर्डर सेम है। दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है, एम मैट्रिक्स है। एम मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, 2/1। तो सिमिलरली यहाँ पे क्यू मैट्रिक्स का भी आर्डर क्या बन रहा है, 2/1। नेक्स्ट आपके पास एन मैट्रिक्स है, 3/3 आर्डर है। तो ये पी मैट्रिक्स का भी आर्डर क्या है, 3/3। अब देखिए दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनके आर्डर सेम आ रहे हैं। साथ हम देखते हैं कि एक तो इनकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो इनकी कंप्लीट हो गई कि इनके आर्डर सेम आ गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है या नहीं है। 1 1 6 6 7 7 -3 -3। इसका मतलब है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, जिसका मतलब है एल जो है वो आर मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एल मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स में आज इसका आर्डर 2/1 है। दूसरा आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 2/1। अब देखिए इनके आर्डर सेम, फर्स्ट कंडीशन आपके पास वैलिड है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, 4 4 7 7। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, इसका मतलब है एम मैट्रिक्स जो है वो क्यू मैट्रिक्स के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास आर्डर है 3/3 और ये भी आर्डर आपके पास कौन सा है, 3/3। अब देखेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में सेम है या नहीं है। 4 4 6 6 8 6 6 6 6 7 7 1 1। आगे ये 7 4 6 है, ये भी क्या है 7 4 6। इसका मतलब है इन दोनों के भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है और इनके जो आर्डर्स हैं वो भी सेम है। इसका मतलब है जो n है वो किसके इक्वल है, पी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये वाले जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज और इनके जो आर्डर्स हैं वो सब इक्वल हैं। Which of the following matrices are not equal? क्वेश्चन नंबर 2 था कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। तो आपके पास ए मैट्रिक्स दिया गया, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है। सबसे पहले आप इनके आर्डर्स फाइंड करें। इसका आर्डर है 2/3, इसका आर्डर है 2/2, इसका आर्डर क्या है, सी मैट्रिक्स का 2/3 और डी मैट्रिक्स है 3/2। ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी एंड डी। अब देखिए इन 4 मैट्रिसेस में 2 मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनके आर्डर सेम है। सेम के बाद इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, वो वाले मैट्रिक्स जो कि इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। हमने ये नहीं फाइंड करना कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से है, हमने फाइंड करना है कि इनमें से इक्वल मैट्रिक्स कौन से नहीं है। तो देखिए ए मैट्रिक्स आपके पास बी, सी या डी। ये सी मैट्रिक्स तो आपके पास इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें बी और डी। अब देखिए इनकी आर्डर सेम नहीं है। अगर आर्डर सेम है इसका मतलब है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम नहीं है। अगर ये भी सेम नहीं है तो वहां पे देखिए आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, बी एंड डी मैट्रिक्स है। ना तो ए मैट्रिक्स इक्वल है बी के और ना ही ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल डी के। वजह क्या है, बिकॉज इट्स आर्डर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इनके आर्डर्स आपस में इक्वल नहीं है। सेकंड कंडीशन, आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो नॉट इक्वल, कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाले मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो ये आपके पास लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 थी और 1.1 एक्सरसाइज आपके पास टोटल क्वेश्चन नंबर 3 थे और ये क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे ख़त्म होते हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।